इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। बीज परम पूजनीय गुरुदेव ने बोया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। आज वो बहुत बड़ा वृक्ष बनकर देश ही नहीं विदेशों में भी खुशबू फैला रहा है और मानव मात्र के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक छाया बन चुका है। इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, अद्भुत। जिस तरह से कुंभ में होता है उससे भी ये कम नहीं है, मैंने आज देखा है। और इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, एक से एक बड़ी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में जहाँ पर मात्र बाहर एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहे। हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय श्री अजय भट्ट जी को, माननीय सांसद लोकसभा, आदरणीय श्री आनंद वर्धन जी को, माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड, आदरणीय श्री मिलिंद परांडे जी को, केंद्रीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, आदरणीय श्रीमती। जोरदार तालियों से अभिनंदन। जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठा के बजती रहे। ऋषियों के पर हम चलते हैं, उसके लिए हम अलग जगा रहे हैं। चाहे जाड़ा आए, बरसात आए या गर्मी आए, सतत सतत मैंने देखा है, कोई परवाह नहीं, मुख पर मुस्कुराहट है और कर्म पथ पर हम सीधे आगे बढ़ते रहते हैं। संगठन से कहीं अधिक है। यह समान जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ एक वैश्विक परिवार है। इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह व्यक्ति से शुरू होकर समाज तक पहुंचता है। यहाँ साधना केवल मंत्र जप नहीं, आचरण का अनुशासन है। यहाँ सेवा केवल कार्यक्रम नहीं, जीवन शैली है। यह परिवार किसी एक भूगोल या वर्ग तक ही सीमित नहीं है, वह एक वैश्विक नैतिक आंदोलन है जो व्यक्ति के भीतर से समाज के पुनर्निर्माण की बात करता है। इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ विचार भी है, संगठन भी है और सेवा भी है। यहाँ आध्यात्मिकता केवल उद्देश्य नहीं, व्यवहार है। यहाँ साधना केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कल्याण से जुड़ी हुई है। नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में गायत्री परिवार का योगदान शासन के प्रयासों का नैतिक पूरक बनता है।